हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट 2.0। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2021 एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में। तो 12 अप्रैल को एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के बेसिस पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है जो 13 अप्रैल में पूछे जा सकते हैं ये सब क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी क्वेश्चन पिछले साल के सीएचएसएल में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, तो इस बार भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, पहला शीतकालीन ओलंपिक कब हुआ था? तो शीतकालीन ओलंपिक पहला कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। पिछले साल पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी पूछने की संभावना है ऐसा क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन को उम्मीद यही है, आशा है कि याद कर लें आप सभी, फ़ायदा ज़रूर होगा। इलाहाबाद संधि कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो ये 1765 में रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम ये दोनों के बीच में ये संधि हुई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जैसे कि आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, ऑक्जेलिक एसिड अम्ल टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो फ्रेंड्स, नदी और उसके किनारे बसे हुए शहर से क्वेश्चन श्योर पूछे जा रहे हैं। 12 अप्रैल को 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नदी और शहर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कावेरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? पिछले बार पूछा हुआ था। तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है पाकिस्तान देश में। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम स्थित है। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न था जो पूछा हुआ था, ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक क्या है? साइंस से ये क्वेश्चन मात्रक से था, तो केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है केल्विन। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को खुले में शौच मुक्त ये कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 20 अक्टूबर 2019 को। तो ये 2019 का करंट है, हो सकता है पूछा जा सकता है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 12 अप्रैल में, तो चांसेस हैं। एटीपी टेनिस कप 2020 किसने जीता है? तो सर्बिया देश ने जीता है। एटीपी का जो टेनिस कप है वो 2020 जीता है सर्बिया देश ने। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है, 1947 को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1947 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर अरावली है। और अरावली है किस राज्य में? तो ये है राजस्थान राज्य में। और अगर बात करें अरावली की सबसे ऊंची पर्वत शिखर के बारे में, तो वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, समुद्र के जल में कौन सा नमक पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर होगा। समुद्र के जल में सोडियम क्लोराइड नमक पाया जाता है। पीएच मान 7 किसका होता है? तो पीएच मान 7 से कम और 7 से ज़्यादा, ये 3 कंडीशन है। अगर 7 से कम है
7 है और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा। क्या क्वेश्चन पूछा है 7 किसका pH मान होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। मौद्रिक नीति ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, तो आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ये मौद्रिक नीति रेगुलेट की जाती है। स्मृति मानना की बात हुई है कि ये संबंध इसका किस खेल से है, तो आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट खेल से ये संबंधित है। स्मृति मानना भारत की क्रिकेट टीम के साथ खेलती है, तो स्मृति मानना का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो था शरावती नदी में कौन सा जलप्रपात है, तो इसमें कौन सा जलप्रपात है, तो वो है जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित जलप्रपात है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मकर संक्रांति को गुजरात में किस नाम से जाना जाता है, तो गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है, तो उत्तरायण वहाँ मकर संक्रांति को कहा जाता है। अगला है बंकापुरा मयूर अभयारण्य किस राज्य में है, और ये अभयारण्य से भी क्वेश्चन डेली पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो श्योर है। तो अभयारण्य से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इसको ज़रूर कर लेना है आप सभी को। बंकापुरा, ये बंकापुरा मयूर अभयारण्य है कर्नाटक राज्य में। अगला जो प्रश्न है वो है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में हुआ था कनाडा देश में पहला राष्ट्रमंडल खेल। 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 1 GB में कितने MB होते हैं, जनरल का क्वेश्चन है। 1024 मेगाबाइट्स में होता है 1 गीगाबाइट्स। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, तो ये चला गया किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके तहत क्या हुआ, भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। तो फ्रेंड्स ये जो थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले CHSL के किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं और रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज है 13 अप्रैल और आज का एनालिसिस इस चैनल पे मिलेगा, उसको देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।